नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में अब और विवाद बढ़ता जा रहा है। बिहार से लेकर सेंटर तक बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर एक तरफ जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लालू प्रसाद यादव परिवार को आड़े हाथ ले रहे हैं, उन पर दोषारोपण कर रहे हैं, साथ ही बिहार बीजेपी और राजद दोनों में अब वाक्य युद्ध शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्वीकार लिया है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए को जल्दबाजी में क्लीन चिट देना उनकी गलती थी। अब जब पेपर लीक मामला साफ होने लगा और समूचे देश में नवनिर्वाचित एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना होने लगी, तो धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया को बताया कि एनटीए में सुधार के संबंध में सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जा रही है। उच्च स्तरीय समिति से एनटीए, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए रिकमेंडेशन की अपेक्षा होगी। जीरो एरर परीक्षा हमारी प्रतिबद्धता है। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार में तेजस्वी यादव और राजद ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिता लालू यादव चारा घोटाला, पुत्र तेजस्वी यादव नीट पेपर घोटाला, पूरा परिवार घोटालों से भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि 5 मई को बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को जांच से पेपर लीक होने का संकेत मिला है। मैं जानकारी जुटा रहा हूं। एनएचआई गेस्ट हाउस से जो लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध प्रीतम नामक व्यक्ति से है। लोग कहते हैं कि उनका संबंध पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से है। इस आरोप का प्रकाश में आते ही बिहार राजद सक्रिय हो गई है। उन्होंने कुछ कागजात को साझा करते हुए लिखा है, बीजेपी ने बिहार में बेचारे 2 व्याकुल उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, जो जानकारी के अभाव में बिना तथ्य और सत्य के एक दूसरे को नीचा दिखाने एवं फंसाने की प्रतिस्पर्धा में उलझुल बकते रहते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के पेपर लीक में मुख्य आरोपी और उनके पिता, जो मुख्य सरगना है और मुखिया भी हैं और एक शक्तिशाली जिले से संबंध रखता है, जिसकी नीट परीक्षा पेपर लीक में पकड़े गए 2 आरोपियों के साथ गहरा संबंध है, को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। इधर तेजस्वी यादव भी केंद्र सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कहा कि देर किस बात की है, सेंटर में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार, जांच एजेंसी आपकी, जांच कीजिए और जो भी दोषी हैं उसे जेल में डालिए। वे आगे कहते हैं कि यह संयोग है या प्रयोग कि भाजपा शासित राज्यों बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही पेपर लीक क्यों हुआ। नीट पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता से ध्यान हटाने के लिए ये लोग अनर्गल बातें कर जांच से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिहार पुलिस ने नीट की परीक्षा के दिन ही परीक्षार्थी समेत अन्य की गिरफ्तारियां भी की, लेकिन एनटीए ने बिहार पुलिस के मूल्य प्रश्न पत्र की कॉपी भी 1 महीने तक नहीं दी। अगर उन्हें लगता है कि कोई दोषी है तो उसे बुलाकर पूछताछ करें। जो लोग हमारा नाम घसीटना चाहते हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह शाश्वत सत्य है कि बीजेपी सरकार में रहती है तो पेपर लीक अवश्य ही होना है। बीजेपी द्वारा प्रायोजित पेपर लीक का अपना अर्थशास्त्र है। पेपर लीक धंधा बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड बन चुका है। उधर दिल्ली में शुक्रवार को नीट परीक्षा के कुछ अभ्यर्थी बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने सभी को आश्वस्त किया कि देश के सुनहरे भविष्य के लिए इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार आपकी यानी कि छात्र की बात नहीं सुनती है, रक्षा नहीं कर पाती है, तो विपक्ष आपकी रक्षा करेगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। नीट देने वाले हजारों स्टूडेंट अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस संघर्ष में सड़क से लेकर सदन तक यानी संसद भवन तक इंडिया आपके साथ है। जिस प्रकार से इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होते हुए दिख रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत ही सुनहरा होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में
देश में दर्जनों पेपर लीक हुए हैं, जिससे आर्थिक रूप से विद्यार्थी और उनके परिवार की कमर टूट चुके हैं। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शब खैर।